हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अलीशा और आज का हमारा टॉपिक है डोजेस फॉर्म। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कि डोजेस फॉर्म क्या होती है। सो इन बेसिक लैंग्वेज डोजेस फॉर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट। सो व्हाट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट? जैसे कि हम जानते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट या कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी कोई एक थेरापेटिक वैल्यू होती है। थेरापेटिक वैल्यू मतलब वो किसी भी एक डिजीज़ को ठीक करने की क्षमता खुद के अंदर रखता है, उसी को कहते हैं हम लोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उसके साथ आता है एक्सिपिएंट। व्हाट इज एक्सिपिएंट? एक्सिपिएंट्स आप नॉर्मली घर में अगर आपको आटा गूंदना है तो आप सिर्फ आटे से आटा नहीं गूंद सकते हो, आपको उसके लिए पानी भी चाहिए होगा, नमक भी चाहिए होगा, ऑयल भी चाहिए होगा। तो ये जो तीन चीज़ें आप अलग से ले रहे हो एक्सिपिएंट, एज ए एक्सिपिएंट ले रहे हो। यहाँ पे मेन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो क्या है? आटा है। लेकिन उसको गूंदने के लिए जो चीज़ आप लगा रहे हो, पानी, तेल और नमक, इन चीज़ों को कहते हैं एक्सिपिएंट, जो कि जैसे कि बाइंडिंग एजेंट हो सकते हैं, स्वीटनिंग एजेंट हो सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी थेरापेटिक वैल्यू नहीं होती है। एक्सिपिएंट्स वही होते हैं जिनकी थेरापेटिक वैल्यू नहीं होती है, और जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होती है उनकी फार्मास्यूटिकल वैल्यू भी होती है और थेरापेटिक वैल्यू भी होती है। वो किसी भी डिजीज़ को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड व्हाट इज एक्सिपिएंट। सो नाउ व्हाट इज डोजेस फॉर्म? डोजेस फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है डोजेस की, ड्रग्स की, जिसमें वो किसी एक इंसान को दी जाती है, जो कि मिक्सचर होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट का, जो कि किसी भी एक डिजीज को ठीक करने की क्षमता रखता है। तो टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म, हियर इज द मेनली टू टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म: liquid, solid, it's maybe of 3 or 4 types: liquid dosage form, solid dosage form and semi solid dosage form. So what is liquid dosage form? liquid dosage form भी दो टाइप की होती हैं। एक होता है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, एक होता है बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म वो होती है जैसे कि सिरप हो गया, आपकी जो सिरप है एक ही फेज में है, ऑयल और वाटर मिक्स नहीं है। अगर कोई भी चीज़ है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है, पूरी तरीके से बिल्कुल इन्वॉल्व हो रखा है, दोनों चीज़ मिली हुई हैं, उनको अलग नहीं कर सकते हैं आप। और उसके बाद अगर जो बाईफेजिक की बात करें तो उसमें दो फेज होते हैं, जैसे कि सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर हो जाए या फिर ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर हो जाए। अगर सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज सस्पेंशन। इफ वाटर और ऑयल का मिक्सचर हो रहा है देन इट इज कॉल्ड इमल्शन। सो इस दो टाइप के हो सकते हैं, मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म एंड बाईफेजिक डोजेज फॉर्म। मोनोफेजिक में नॉर्मली आ जाता है सिरप, हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन, जितने भी होते हैं नॉर्मली एक फेज में बने होते हैं और कॉम्बिनेशन होते हैं फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का एंड एक्सिपिएंट का, उन्हें ही हम लोग कहते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। सेकेंड हमारा आता है सो बाईफेजिक डोजेज फॉर्म। क्या होते हैं? जब कोई भी डोजेज फॉर्म दो फॉर्म से मिलके बनी हो, सॉलिड या फिर लिक्विड, तो उसे कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन इज द फॉर्म ऑफ ड्रग इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम। सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही उनको बहुत ही ज़्यादा पीस के ग्राइंड करके एक सॉल्यूशन में मिलाते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो मिल सके। जब आप देखते हो कोई भी सस्पेंशन आप यूज़ करते हो तो उसको आपको शेक करना पड़ता है, शेक वेल बिफोर यूज। इसीलिए लिखा होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो पूरे में डिस्पर्स्ड हो जाए। सस्पेंडिंग एजेंट यूज किया जाता है, लेकिन सस्पेंडिंग एजेंट यहाँ पे भी एक एक्सिपिएंट का वर्क करता है जो सस्पेंड कर देता है पार्टिकल्स को बहुत ही, ताकि वो जितने भी पार्टिकल्स है पूरे में इन्वॉल्व हो सके। लेकिन जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो कभी कभी फॉर्म कर देता है केक को, क्योंकि दो टाइप के सस्पेंशन होते हैं, एक फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, एक होता है डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। जो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होता है वो कि जो केक फॉर्मेशन होता है बहुत ही हल्का सा होता है नीचे, जैसे कि डाइजीन होती है तो आप उसको शेक कर सकते हैं। जो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं उसमें जो केक का फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही हल्का होता है, क्योंकि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड नहीं होते। जैसे आप लोग सॉलिड और पार्टिकल्स, सॉलिड का मिक्सचर आप लिक्विड में मिलाओगे, जैसे आपने नमक लिया, पानी लिया, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। लेकिन जब आप चीनी और पानी को मिलाते हो तो बहुत देर तक आप डिजोल्व करते रहते हो, क्योंकि उसकी एक कंसिस्टेंसी है जहाँ तक वो जाके डिजोल्व कर सकता है, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर सकता है। लेकिन जो सस्पेंडिंग पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि डस्ट हो गया, पानी में अगर आप डस्ट मिला रहे हो तो वो कभी भी मिक्स नहीं होगा, क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म नहीं कर सकते। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होती हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, और जो मोनोफेजिक होती हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर
होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जो होते हैं वो बहुत ही बेस्ट होते हैं, क्योंकि उनको जब यूज़ करना होता है जस्ट शेक एंड वी कैन यूज़ इट। बट जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं उसमें जो केक फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही हार्ड केक फॉर्म हो जाता है कभी कभी, क्योंकि उसमें जो सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं वो उसकी एक्टिविटी को ही रोक देते हैं, जो सस्पेंडिंग पार्टिकल्स होते हैं। इसलिए हम लोग जो ज़्यादातर डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन नहीं